Hey new moms, welcome to episode 7 of our postnatal series that is empowering motherhood. आज हम बात करेंगे बहुत easy and effective exercises for the diastasis recti. तो डायस्टेसिस रेक्टाई की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने के पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डायस्टेसिस रेक्टाई क्या है और डायस्टेसिस रेक्टाई की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करने के पहले आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं। ये दोनों को हमने पहले ही एपिसोड में मेंशन किया हुआ है, आप उन एपिसोड्स को चेक करिए। सो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर द डायस्टेसिस रेक्टाई। So let's start। डायस्टेसिस रेक्टाई की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको एक्सरसाइज करते समय हमेशा एक्सरसाइजेस को बहुत स्लो मोड में करना है, बिल्कुल भी फास्ट मोड में नहीं करना है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी आप डायस्टेसिस रेक्टाई के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपका कोर इंगेज होना चाहिए। अगर कोर एंगेजमेंट को मैं बहुत सिंपल टर्म में समझाऊं तो कोर एंगेजमेंट इज दी कि आपको अपने बेली बटन को, दैट मींस नाभि को अपने पीठ की तरफ खींच कर रखना है। ये जो है, आप ये जो स्पेस देख रहे हैं आपके बैक और आपके मैट के बीच में, अगर आप अपनी हैंड को इजीली मूव कर पा रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, दैट मींस दिस इज द इनकरेक्ट पोजीशन। आपको करेक्ट पोजीशन क्या करनी है कि आपको अपने बैक से मैट को प्रेस करना है। जब आप अपने बैक से मैट को प्रेस करेंगे, आप ये गैप को फील कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बेली है, आपका जो कोर है, वो इंगेज पोजीशन में हो जाता है। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। एंड थर्ड वन कि आप जब भी इन एक्सरसाइजेस को करें, योर माइंड शुड बी रिलैक्स्ड। दिस इज कॉल्ड एज ए माइंड बॉडी एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को करते समय हमेशा आपकी माइंड को रिलैक्स होना जरूरी है। तो इन एक्सरसाइजेस को आप टीवी देखते समय, मोबाइल देखते समय, इन सब टाइम में अवॉइड करें। जब आपके पास टाइम हो, आप कंफर्टेबल हो, उस समय आप इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें। So let's start with first exercise। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं हील टैप। इसके लिए अगेन फर्स्ट इज आपको अपने कोर को एंगेज करना है एंड आप अपने लेग को लिफ्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि आपकी जो हील है एंड आपकी जो एंकल, ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए और आपका जो नी है वो 90 डिग्री में होना चाहिए। देन स्लोली आप अपने दोनों हाथों को साइड में भी रख सकते हैं एंड देन स्लोली टैप योर हील डाउन एंड देन बैक। Tap your heel down and then back. Again tap and then down। इतना ही स्लो आपको करना है। बहुत लोग इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत फास्ट ही एक्सरसाइज करते हैं। जब आप फास्ट ही एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कोर एंगेजमेंट है वो छूट जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप इन एक्सरसाइजेस को बहुत आराम से एंड बहुत स्लोली करें। एंड अगर आप बिगनर हैं और इनिशियल फेज में हैं तो हमें दोनों पैरों को उठाकर बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले 1 लेग से हम 10 रिपीटेशंस की 2 और 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे एंड देन हम दूसरे लेग से कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं नी ड्रॉप। अगेन प्रेस योर बैक so that your core will be engaged and now simply drop your heel, drop your knee। इसे भी हम 1 बाय 1 करेंगे। हम दोनों पैरों को एक साथ मूव नहीं करेंगे। कोर को इंगेज करके आप बहुत जेंटली मूव करेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको नी इतना ड्रॉप नहीं करना है। दिस इज ए रॉन्ग, क्योंकि अगेन इस पोजीशन में, जैसे मैंने पहले बताया था, इस एक्सरसाइजेस को हमें बहुत स्लो करना है बिकॉज इन एक्सरसाइजेस में कोर का इंगेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सेकेंड एक्सरसाइज, अगेन कोर को इंगेज करके आपको नी को ड्रॉप करना है। डू दिस फॉर 10 रिपीटेशंस। एंड नाउ रिलैक्स एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द अपोजिट लेग। अगेन 10 रिपीटेशन। आपको अपने हाथ को आप अपने बेली पर रख सकते हैं। सो आपको पता चलेगा कि आपकी बेली इंगेज है और छूट गई है। सो दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। एंड फॉर द थर्ड एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं हील स्लाइड एक्सरसाइज। सो इसके लिए भी अगेन इंगेज योर कोर एंड देन स्लोली ड्रैग योर heel on the mat and then coming back
Again, drag your heel and then back. Drag your heel, back, drag and then back. इस एक्सरसाइज को करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी पूरी हील को इस तरीके से, आपको पूरी नी को स्ट्रेट नहीं करना है. आपका जो नी है वो फोल्ड पोजीशन में ही रहेगा एंड इसी में हम स्लोली मूव करेंगे एंड देन वापस आएंगे. सो इसे भी हम 10 रिपीटेशंस के 3 सेट्स कर सकते हैं. सो दीज 3 आर वेरी बेसिक एंड वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर द डायस्टेसिस रेक्टाई. अगर आप इन 3 एक्सरसाइजेस को इस बताए हुए तरीके से करेंगे तो आप 2 वीक के अंदर ही अपने आप में और अपने बेली में बहुत चेंजेस फील करेंगे. आई होप कि आज की ये डायस्टेसिस रेक्टाई की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर अभी भी आपको एक्सरसाइजेस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. मिलते हैं नए एपिसोड में नई इंफॉर्मेशन के साथ. टिल देन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी.